बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। MS टेलर्स कटिंग कोर्स क्लास नंबर 13। 12 क्लासेस आपने अच्छे तरीके से समझ ली होंगी। पिछली क्लास में हमने छोटे साइज पे कटिंग की थी, 7 कपड़े को तकसीम करने का तरीका भी जाना था। तो आज हम बड़े साइज पे कटिंग करेंगे। ये मैं अपना सूट कटिंग करने वाला हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं ये इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये सूट पूरा बनाकर इसकी पिक्चर भी आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको तसल्ली रहे कि बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें होती हैं, कोई मसला नहीं है। जो चीज़ आपको यहाँ पे सिखाई गई है, जो फार्मूले बताए गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना साइज आपके साथ शेयर कर दूं। कमीज की लंबाई है 41 41, बाजू 23, तीरा 18, गला है मेरा, यानी अगर मैं कॉलर लगाऊं तो 15 और बैन लगाऊं तो 15.5। ज्यादातर मैं बैन इस्तेमाल करता हूं, तो मैं बैन के हिसाब से कटिंग करूंगा। अच्छा, कमीज की चौड़ाई है 21 इंच, छाती है 20 और शलवार की लंबाई है 39, पांचा है 7 इंच और मैं गोल दामन वाली कमीज पहनता हूं। कफ की चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई 9 इंच है। तो ये मेरा साइज है। अब कोई भी आपके पास साइज होगा, तरतीब तो आपको पता होगी कि साइज किस तरह लिखना है। साइज जब आपके सामने होगा तो आपने फिर कपड़े को देखना है। पहले कपड़े की आप चौड़ाई और लंबाई देखेंगे और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपने कपड़े में से तकसीम किस तरह करनी है। गुड्डी काट शलवार निकालनी है या फिर आपने कलीदार निकालनी है, तो उस सब का तरीका आप इसी क्लास में जानेंगे। तो अब हम यहाँ पे पहले कपड़े की लंबाई देखते हैं। ये मेरे पास कपड़ा जो है पूरा पूरा 4 मीटर है, यानी ये देखिए ये 39 इंच है। 39 इंच की यहाँ पे 4 लेयर्स हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 लेयर्स आपने बंद साइड की तरफ से काउंट करनी है। 1 2 3 और 4, 4 लेयर्स हैं और 39 इंच की एक लेयर है। 4 तह हैं, 39 इंच की एक तह है। इसका मतलब है कि ये 4 मीटर कपड़ा है। अब हमने कपड़े की चौड़ाई देखनी है। कपड़े को इस तरह काउंटर पर बिछाना है और यहां से आप बेशक कपड़े को खोल लें इस तरह और चौड़ाई के रुख पे कर लें। अब जब भी कपड़े की चौड़ाई पैमाइश की जाती है, छोटे अर्ज में कपड़ा हो, दरमियाने अर्ज में हो, बड़े अर्ज में हो, कपड़े की चौड़ाई खोल के नहीं देखी जाती, बल्कि इसी तरह देखी जाती है। यहीं से सारा आइडिया लिया जाता है। यहाँ पे हर कपड़े में कन्नी मौजूद होती है। कभी कन्नी जो है वो बिल्कुल कपड़े के मैचिंग कलर में होती है, कभी कभार इस पे राइटिंग होती है, किसी और कलर की होती है। तो इस कन्नी को छोड़कर आपने यहाँ से पैमाइश लेनी होती है। ये कपड़ा मेरे पास 25.5 इंच चौड़ाई में है। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी और क्लास नंबर 2 में भी आपको बताया था, बड़े अर्ज में जो कपड़ा होता है वो 24 इंच से लेकर 24 इंच हो या 24.5, यहाँ से लेकर 30-32 इंच तक चौड़ाई होती है हमारे पास। ये मुख्तलिफ चौड़ाइयों में होता है। ये मेरे पास जो कपड़ा है इसकी चौड़ाई 25 इंच है सिंगल, और इसे अगर खोल के देखेंगे तो ये 51 इंच होगा। ये चीज आपने देख ली। अब कपड़े की सारी जांच पड़ताल करने के बाद, लंबाई चौड़ाई चेक करने के बाद, अब हमने देखना है कि हम कपड़े की तकसीम इसमें किस तरह करेंगे। तो बड़े अर्ज में तकसीम का तरीका हम क्लास नंबर 2 में भी जान चुके हैं, 3 में भी, और उसके बाद हम क्लास नंबर 12 में भी जान चुके हैं। फिर दोहराते हैं, ताकि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि कपड़े की तकसीम आपकी बुनियादी चीज़ है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो बाकी फार्मूले सारे बेकार हैं, क्योंकि फार्मूले तो तब आप अप्लाई करेंगे जब आप कपड़े की तकसीम कर चुके होंगे। तो अब हमने यहाँ पे कपड़े की तकसीम किस तरह करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमने कपड़े की चौड़ाई देखनी है। लंबाई तो हमने पहले चेक कर लिया है, 4 मीटर है। चौड़ाई भी चेक कर ली है, 25.5 इंच है। अब हमारी कमीज की चौड़ाई है यहाँ पे जो हमने निकालनी है 21 इंच। तो हमें मैक्सिमम 22 इंच कपड़ा चौड़ाई में चाहिए। तो ये हमारे पास कपड़ा चौड़ाई में 25.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत आसानी से इसमें सिंगल पीस में से हमारी कमीज के फ्रंट और बैक निकल आएंगे, जैसा कि हम क्लास नंबर 2 में जान चुके हैं। पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, फिर दूसरा भी बताऊंगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा 2-3 तरीके मैं आपको यहाँ पे बताऊं। पहला तरीका यह है, कमीज की लंबाई है 41, 2 इंच एक्स्ट्रा लें तो टोटल हो जाएगा 43। ये हमारा 43 इंच पीस हो गया है। यहाँ पे आप चेक करें, ये 43 इंच का पीस है। और इस
इस पीस में से हमारी कमीज के फ्रंट और बैक आराम से निकल आएंगे। ठीक है, ये 43 इंच का पीस हो गया है। टोटल ये 156 इंच कपड़ा है, यानी 4 मीटर। अब 43 इंच पीस उतार लेने के बाद, कटिंग कर लेने के बाद, हमने शलवार की लंबाई जमा 3 इंच ज़रब 2, यानी शलवार की लंबाई 39 है, 3 इंच जमा करें तो 42, ये 42 आ जाएगा हमारे पास टोटल। और 42 को डबल करें तो 84 इंच का कपड़ा हमने यहाँ पे शलवार के लिए लेना है। यानी 43 इंच कपड़ा, 43 इंच कपड़ा कमीज के फ्रंट बैक के लिए, 84 इंच कपड़ा शलवार के लिए, और एंड पे जो पीस बचेगा इसमें से हम अपनी शलवार की बाजू निकाल सकते हैं। बाजू की लंबाई है 23 इंच, कपड़ा हमारे पास बच रहा है, आगे देखिए 29 इंच कपड़ा बच रहा है। बाजू 23 है तो 6 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा पीस भी मौजूद है। ये 6 इंच में से 4 इंच पीस हम शलवार में डालकर पांचों की पट्टियां जो अलग से बनाई जाती हैं उनको लगाने की जरूरत नहीं है। वो पांचों की पट्टियां जो बनाई जाती हैं या पांचों के ऊपर जो कपड़ा फोल्ड किया जाता है वही 4 इंच कपड़ा हम यहाँ से ले सकते हैं। यानी ये टोटल बाजुओं के लिए 29.5 बचेगा। बाजू हमारे 23 हैं तो तकरीबन 6.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है हमारे पास। इसमें से 4 इंच कपड़ा हम पीछे जो हमने 84 इंच शलवार के लिए लिया है उसमें डाल लेंगे। यानी शलवार के लिए हम 88 इंच कपड़ा ले लेंगे ताकि हमें पांचों की पट्टियां अलग से लगानी ना पड़े, उसमें हमारी सहूलत हो जाती है। एक तरीका यह है कि कपड़े के हमने 3 हिस्से करने हैं। कमीज की लंबाई जमा 2 इंच यानी 43 इंच एक पीस हो गया है। शलवार की लंबाई जमा 3 इंच ज़रब 2, शलवार की लंबाई 39 जमा 3 42, 42 को डबल करें तो 84। 43 इंच का कपड़ा कमीज के लिए, 84 इंच का कपड़ा शलवार के लिए, 23 इंच का कपड़ा बाजुओं के लिए, और बाकी आगे अगर 23 इंच यानी बाजू की लंबाई से जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है वो आपने चेक करना है। अगर कपड़ा ज्यादा है, जिस तरह ये 6.5 इंच कपड़ा आगे बच जाएगा, 29.5 में से 23 निकालें तो 6.5 इंच, 6.5 इंच में से 4 इंच कपड़ा आप शलवार के कपड़े में डाल सकते हैं ताकि आपकी पट्टियां भी साथ ही हो जाएं। एक तरीका इसका ये है। अब दूसरा तरीका हम जानते हैं। अब फर्ज कर लें हमारी कमीज की चौड़ाई तो आराम से इसमें से निकल आती है। अब अगर हमारी कमीज की लंबाई ज्यादा हो, कपड़ा कम हो, मिसाल के तौर पर कमीज की लंबाई हमारे पास है 45 और शलवार की लंबाई है 43। अगर इस तरह का साइज आ जाए, 45 कमीज हो, 43 शलवार हो और कमीज की चौड़ाई 24 हो, तो कमीज की चौड़ाई तो आराम से निकल आएगी क्योंकि 25.5 इंच कपड़े की चौड़ाई है। 24 तक हम आराम से कमीज की चौड़ाई निकाल सकते हैं। अब लंबाई के लिए देखें क्या होगा। हमारे पास 45 इंच कमीज है तो 45 में 2 इंच प्लस करें तो 47 हो जाएगा। ये 47 हो गया है। ये 47 इंच का एक पीस हमने कमीज के फ्रंट और बैक के लिए ले लिया। अब शलवार है 43, इसमें 3 इंच जमा करेंगे तो हो जाएगा 46 यानी 46 हो जाएगा, और 46 को डबल करें तो 92 इंच। यानी यहाँ पे हमें चाहिए 46 इंच का एक पीस, 43 शलवार है तो 3 इंच प्लस किया है तो 46 एक हो गया है। अब 46 का एक और पीस हमने लेना है, ये 92 इंच। 47 इंच का कपड़ा कमीज के लिए, 92 इंच का कपड़ा हमने लिया शलवार के लिए। अब बाजू फर्ज कर लें हमारे 25 इंच है, ठीक है। हमारे पास आगे कपड़ा बचेगा टोटल, देखिए यहाँ पे 17 इंच, टोटल 17 इंच कपड़ा बच रहा है। अब अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो दो हल होते हैं इसके। एक तो ये है कि अगर आप कंधा यहाँ पे 8.5 इंच तैयार कर सकते हैं, 8.5 इंच तक कंधा होगा तो यहाँ आप कपड़ा आड़े कपड़े में से, ये उरेब में नहीं होगा, आड़े कपड़े में से आप 8.5 इंच कंधा बाजू के लिए तैयार कर सकते हैं। लंबाई आपकी पूरी हो जाएगी क्योंकि कपड़े की चौड़ाई 25.5 है, आपने बाजू 25 तैयार करने हैं, लंबाई तो पूरी हो जाएगी बाजू की। लेकिन कंधा पूरा करने के लिए अगर कंधा 8.5 इंच तक हो, यहाँ पे एंड पे जो पीस बचेगा उसको आपने लाजमी चेक करना है। यहाँ मेरे पास 17 इंच है तो इसमें से 8.5 इंच कंधा निकलेगा। दो तरीके हो गए हैं, तीसरे तरीके को हम एक मरतबा फिर जान लेते हैं। यही तरीका जो अभी मैंने आपको बताया इसको फिर देख लेते हैं। अब अगर कमीज की लंबाई हमारी है 43 इंच तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 45 हो जाएगा। ये हमारी कमीज के फ्रंट और बैक निकल आए। अब हमारी शलवार की लंबाई है 41 इंच, 3 इंच जमा करें तो 44 हो जाएगा। ये हो गया 44 का एक पीस, 44 का फिर एक और पीस लेंगे शलवार के लिए।
ये दो हिस्से हो गए हैं कमीज के फ्रंट और बैक। और शलवार के लिए ये 44 हो गया है। यहां तक हमारी कमीज के फ्रंट और बैक और शलवार का पीस निकल आया है। अब हमारे बाजू हैं, फर्ज कर लें 25 इंच, तो हमारे पास ये कपड़ा है 23 इंच। ठीक हो गया। अगर बाजू 23 इंच तक होते तो 23 इंच तक भी यहाँ से बाजू निकल सकते थे। अगर 25 इंच बाजू हैं, कपड़ा हमारे पास 23 इंच है, फिर भी आप यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करते हुए आड़े कपड़े में से अपना कंधा निकाल सकते हैं। कंधा आपका यहाँ पे बच जाएगा। 11 साढ़े 11 इंच तक चौड़ाई में भी कंधा निकाल सकते हैं। ये दो तरीके आपने जान लिए हैं। अब यहाँ पे एक और तरीका है। अगर आप आड़ा नहीं निकालना चाहते या कमीज की लंबाई ज्यादा है, कमीज की चौड़ाई कम है, वो तो आसानी से निकल आएगी। मिसाल के तौर पर ये 25.5 इंच चौड़ाई है, आपने 25 इंच तैयार करनी है, 25 इंच चौड़ाई तो यहाँ से निकल आएगी। अब इसमें एक और भी चीज होती है कि अगर यहाँ पे देखें कपड़े की चौड़ाई टोटल है 25.5, आपने दामन भी, कमीज की चौड़ाई भी 25.5 ही निकालनी हो, कमीज का दामन अगर गोल है तो 25.5 के हिसाब से ही आप सिंगल पीस में से फ्रंट बैक निकाल सकते हैं। आधी इंच का मार्जिन बहरहाल होता है, मैंने आपको बताया है। आधी इंच अगर आपका दामन कम भी हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक मजबूरी में आपने ये काम करना होगा। 25.5 चौड़ाई तैयार करनी है तो 25.5 अगर ये हमारे पास टोटल कपड़ा है तो आप वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो इस क्लास के आगाज में बताया गया है कि आपने कपड़े के 3 हिस्से कर लेने हैं। अब एक और चीज होती है हमारे पास, देखें अगर फर्ज कर लें हमारी जो है कमीज की लंबाई 45 है, जिस तरह हमने आगे साइज चेक किया है 45 लंबाई है, कमीज की चौड़ाई 24 है, कमीज के फ्रंट बैक हमारे सिंगल पीस में से निकलेंगे। 45 में हम 2 इंच प्लस करें तो 47 इंच, ये 47 हो गया है। एक पीस अब आपने यहां से ये निकाल लेना है। अब आपको पता है 43 शलवार का जो अब मैंने साइज लिया था, एंड पे मेरे पास बचा था कपड़ा टोटल 17 इंच। तो कंधा अगर फर्ज कर लें मैंने 10 इंच तैयार करना है तो वहां से तो नहीं निकलेगा, वहां से कंधा 8.5 इंच निकलेगा। अब आपने कमीज के लिए ये पीस निकाल लेने के बाद जितना आपके पास कपड़ा बचेगा, ये जितना भी कपड़ा आपके पास बचेगा, इसको आपने इस तरह फोल्ड कर लेना है। जिस तरह हमने क्लास 2 में देखा था कि शलवार के लिए हमने कटिंग किस तरह की थी, इस सारे कपड़े को आपने इस तरह बिछा लेना है। ठीक है। जब सारे कपड़े को इस तरह बिछाएंगे तो यहां से आपकी शलवार निकलेगी। शलवार निकाल लेने के बाद ये जो वन साइड वाला पीस होगा, इस साइड वाला, यहां से आपके बाजू निकलेंगे। ये बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपके पास बहुत मजबूरी आ जाती है, कमीज की लंबाई बहुत ज्यादा है, शलवार की भी लंबाई ज्यादा है, बाजू भी लंबे हैं, सिर्फ चौड़ाई कम है जो आपके कपड़े में से सिंगल में से निकल रही है, तब उस सूरत में कमीज के फ्रंट बैक निकाल लेने के बाद जो बाकी पीस बचेगा उस सारे को अपने टेबल पर बिछा लेना है। बिछा लेने के बाद आपने एक साइड से शलवार निकालनी है। ये जो कपड़े की इस तरह यहाँ से जो साइड बनेगी ये बंद साइड होगी, यहाँ से ये खुला होगा। ये जो पीस आपका इस तरह यहाँ से तिकोना बचेगा, जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था, जो ये तिकोना पीस बचता है इसमें से हम तीरा निकालते हैं। तो ये जो सारा पीस बचेगा इसमें से आप बाजू आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूं। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो इस चीज को हम फिर देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, क्योंकि ये हिस्सा, ये तरीका हम क्लास नंबर 2 में सीख चुके हैं, लिहाजा इस तरीके पे मैं कटिंग नहीं करूंगा। जो भी मैंने आपको बताया कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कमीज की लंबाई ज्यादा है, बाजू की लंबाई भी ज्यादा है, शलवार की लंबाई भी ज्यादा है, लेकिन कपड़े की चौड़ाई आपके पास पूरी है कमीज के फ्रंट बैक के लिए, तो आप कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखें ये मेरे पास है, फर्ज कर लें कमीज की लंबाई 41 है, तो 41 में 2 इंच जमा करूं तो ये 43 बच जाएगा। 43 इंच का यहाँ से मैंने एक पीस उतार लेना है, कटिंग कर लेनी है। 41 कमीज है, 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने रखा है, 43 इंच यहाँ से मैं कटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, कमीज के फ्रंट बैक के लिए, क्योंकि कमीज की चौड़ाई 21 इंच है तो यहाँ कपड़े की चौड़ाई 25.5 है, तो आराम से इस पीस में से, सिंगल पीस में से मेरी कमीज के फ्रंट और बैक आराम से निकल आएंगे। मैं कैमरे का एंगल थोड़ा सा चेंज करता हूं। तो ये जो पीस मैंने लिया है 43 इंच का, इसमें से कमीज के फ्रंट और बैक आराम से निकल आएंगे। ठीक हो गया। अब इस पीस को आपने ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हमने देखना है आगे जो पीस है इसमें से हमने शलवार के लिए लेना है। शलवार की लंबाई है 39 और 3 इंच जमा करें तो 42।
ठीक है, 42 इंच का एक पीस हो गया। 42 को अब हमने यहाँ पे डबल कर लेना है, ये हो जाएगा हमारे पास 84 इंच। ठीक हो गया। अब आगे देखें हमारे पास कितना पीस बचा है, वही जो मैंने पहले आपको बताया है। ये हमारे पास बचा है 28.5 29 इंच के करीब। ठीक हो गया। इसमें से 23 इंच बाजू हमने निकालने हैं। यहां से देखिए ये 23 इंच हमारे बाजू हो गए हैं। आगे तकरीबन 6 6.5 इंच का कपड़ा, 5.5 इंच का कपड़ा हमारे पास बच जाता है। इसको यहां से हम 4 इंच का पीस शलवार में डाल लेंगे, फिर हमारे पास ये बच जाएगा 24 इंच। 24 इंच में से 23 इंच बाजू आराम से निकल आएंगे। एक तरीका ये है जो क्लास नंबर 2 में हम सीख चुके हैं। अब फर्ज कर लें हमारे पास यहां से आगे ये कपड़ा बच रहा है 12 इंच, तो मैं जानबूझकर यहां से इसकी कटिंग कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। ये फर्ज कर लें हमारे पास 4 मीटर नहीं है, हमारे पास कपड़ा ये है 3.5 मीटर। यहां से 4 मीटर था तो मैं 19.5 पूरा निकाल देता हूं यहां से, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूं। फर्ज कर लें ये कपड़ा हमारे पास है 3.5 मीटर। ठीक है, ये 19.5 इंच कपड़ा मैं यहां से कटिंग कर देता हूं। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में भी आप आ जाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी अपना शलवार कमीज की कटिंग के लिए, कपड़े की तकसीम में मुश्किल नहीं होगी। कपड़ा कम भी होगा तो आप पूरा कर लेंगे। मैं यहां से पूरा 19.5 इंच का पीस कटिंग कर देता हूं। यह समझ लें हमारे पास पीस है ही नहीं। हमारे पास जो गाहक ने कपड़ा लाया वो 3.5 मीटर था, ये पीस समझ लें हमारे पास आधा मीटर का नहीं है। 3.5 मीटर कपड़ा गाहक ने लाया था। अब हमने उसमें से कमीज के फ्रंट बैक निकाल लिए, क्योंकि हमारी कमीज की चौड़ाई 21 है, कपड़े की चौड़ाई 25.5 है। चौड़ाई हमारी पूरी हो जाती है शलवार के लिए, कमीज के लिए 41 इंच में हमने 2 इंच जमा किया, तो 43 इंच का पीस हमने फ्रंट बैक के लिए अलग कर लिया। बाकी हमारे पास बचा है, यहां से देखें, क्योंकि ये चीज जब आपको समझ आ गई तो समझ लें आपने बहुत सारा काम सीख लिया है। अब हमारे पास जो कपड़ा बचा है टोटल वो है 46.5, बल्कि 46 है पूरा। ये 92 इंच का कपड़ा बचा है। 43 इंच का कपड़ा हमने पहले निकाल लिया, 92 इंच का कपड़ा हमारे पास ये बाकी एक्स्ट्रा बचा है। इसमें से अगर हम अब यहां से देखें, शलवार की लंबाई है 39, 3 इंच प्लस करें तो 42। ये 42 इंच अगर हम यहां से निकाल देते हैं, हमारे पास आगे कपड़ा बचता है टोटल, ये डबल है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये 9 इंच कपड़ा बचता है। 9 इंच में से हमारे बाजू नहीं निकल सकते। वो जो मैंने 19.5 का पीस निकाल दिया वो आप जेर में ना रखें। हमारे पास टोटल अब 3.5 मीटर कपड़ा है। 3.5 मीटर में से मैं अपना सूट निकालूंगा, वो किस तरह, आइए बाकायदा आप कटिंग शुरू करते हैं। ये सारा जो कपड़ा आपके पास बचेगा कमीज के फ्रंट बैक निकाल लेने के बाद, इस सारे कपड़े को आपने काउंटर पर सेट करना है। यहाँ पे मैं ये सारी चीजें उठा लेता हूं। इस सारे कपड़े को आपने इस तरह टेबल पर बिछा लेना है। इसकी बंद साइड कपड़े की बाहर की तरफ होगी और कपड़े की खुली साइड मैंने अपनी तरफ ली है। कपड़े की बंद साइड बाहर की तरफ है और खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। इस तरह कपड़े को मैंने सेट किया है और नीचे से भी ये बंद साइड है, इस साइड पे भी ये बंद साइड है और खुली साइड एक ऊपर की तरफ है और एक मेरी तरफ है। ये कपड़े की पोजीशन है। शलवार कमीज का जो है फ्रंट बैक निकाल लेने के बाद 92 इंच का कपड़ा बचा है हमारे पास 3.5 मीटर में से। अब इसमें से हमने पूरा किस तरह करना है, इसमें से हमने शलवार भी निकालनी है, बाजू भी निकालने हैं, तीरा भी निकालना है, खर्चे के लिए पीस भी निकालना है। 3.5 मीटर में से इंशाल्लाह मैं आपको ये पूरा करके बताता हूँ। अब मैं शलवार के लिए यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ। शलवार है 39 इंच, मैं पहनता हूँ फिटिंग में शलवार, तो 39 इंच का आधा बनता है 19.5 इंच। 19.5 इंच मैं शलवार की चौड़ाई रखूंगा, क्योंकि मेरी शलवार की चौड़ाई लंबाई 39 है, मैं फिटिंग में पहनता हूं, तो 39 का हाफ बनता है 19.5 इंच। ये 19.5 इंच के 2 निशान हो गए। अब 39 इंच शलवार है तो उसका आधा बनता है 19.5। 19.5 मेरा आसान आ सकता है, लेकिन क्योंकि मैं फिटिंग में पहनता हूं तो मैं इसको आधी इंच कम कर देता हूं, 19 इंच आसन रख लेता हूं। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, फार्मूले आप थोड़े बहुत तब्दील कर सकते हैं। ये हमारी चौड़ाइयां निकल आई हैं। अब हमने लंबाई लेनी है। शलवार की लंबाई है 39, 3 इंच प्लस करें तो 42, ये हमारा 42 इंच आ गया है।
आगे हमारे पास बचता है कपड़ा टोटल 4 इंच। तो वो 4 इंच में से 2 इंच मजीद इसमें मैं ऐड कर दूंगा, यानी 44 इंच पे मैं इसकी कटिंग कर दूंगा। फिर से समझ लें कि शलवार की लंबाई 39 है, 3 इंच जमा करें तो 42। आगे कपड़ा टोटल 4 इंच है तो उसमें से 2 इंच और मैं मजीद ले लेता हूं, क्योंकि आगे जो कपड़ा है उसका हमारे पास कोई मकसद नहीं है अभी, क्योंकि इसमें से हमारा ना तो बाजू निकल सकता है, तो हम वो शलवार की पट्टियां यहीं से निकाल लेते हैं। 39 कमीज है, 3 इंच प्लस करें तो 42, 2 इंच और ले लें पांचों की पट्टियों के लिए, टोटल हो जाएगा 44। ये 44 हो गया है, ये निशान आपको नजर आ रहा होगा 44 इंच का। अब यहाँ पे हमने पांचे का निशान लगाना है। पांचा है, मैं पांचा पहनता हूं 7 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लें तो टोटल हो जाता है 8 इंच। ये 8 इंच ये पांचे का मार्क हो गया है। बात क्या आपको समझ आ रही होगी। अब यहां से हमने ये लाइन लगानी है, ये हमारा बॉटम है यानी पांचे का निशान है। तो ये क्यों तरीका मैंने चुना है, मैं आराम से इसमें से, मेरे पास 4 मीटर कपड़ा था, बहुत इजीली कपड़े के 3 हिस्से करके मैं सूट कटिंग कर सकता था। लेकिन मुश्किल चीज आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपके पास कपड़ा कम होगा, यही साइज होगा या इससे मिलता जुलता साइज होगा, तो ये तरीका आप इख्तियार करके सूट की कटिंग कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखिए शलवार की चौड़ाई भी रख ली है, आसन भी रख लिया है, शलवार की लंबाई भी, पांचे की चौड़ाई वगैरह सारा कुछ हमने रख लिया है। अब हमने यहाँ पे इन सारे मार्क्स को आपस में मिलाना है। तो यहाँ पे देखें, ये हमने ये मार्क लगा लिया है। अब इसके बाद ये आसन वाला जो निशान है यहाँ से हमने रखना है ऐसे, 3.25 रख लें, 2.5 रख लें, 3 इंच रख लें। ये मैंने आपको बताया था, ये चीज फर्ज नहीं है, यहाँ से सिर्फ आपने एक आइडिया लेना है अपनी शेप के लिए। ये चीज हो गई है। अब इसके बाद इस पॉइंट को पांचे वाले पॉइंट के साथ हमने मिला देना है, यहाँ पे स्केल रखते हुए। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको इस तरह मिला दिया है। अब यहाँ से जो है, अब मैंने आपको बताया था नेफे के लिए आप बड़ी शलवार के लिए 2.25 पे निशान लगाएंगे, और छोटा साइज होगा तो 1.25 या 2 पे। तो ये 2.25 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। ठीक हो गया, ये सारी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस पे कटिंग करते हैं। टेबल की लंबाई कम है तो थोड़ा सा मैं इसको आगे करके कटिंग करूंगा। ये चीज आपने चेक कर ली। अब इसके बाद हमने वापस इसी जगह पे इसको लेकर आना है, और यहां से हमने इसकी कटिंग करनी है। जो हमने मार्क डाले हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग एंड तक आप इसे कटिंग कर दें, कोई मसला नहीं है। और एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया था, मैं खुद भी भूल गया हूँ शायद। वो चीज ये थी कि आपने कपड़े का फ्रंट और बैक भी चेक करना था, यानी आपने कपड़े का उल्टा और सीधा रुख भी चेक करना था। तो आप इस वक्त भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, कपड़े की जो उल्टी साइड है वो अंदर की तरफ है। यहाँ पे ये मैं मार्क लगा देता हूँ ताकि सिलाई के वक्त आसानी रहे। और ये जो 2.25 इंच का मैंने निशान लिया था, यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है। ठीक है, ये हमारी शलवार की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये मेरा अपना साइज है, 39 इंच शलवार है। तो यहाँ पे मैंने इसको टोटल लंबाई में लिया है 44, चौड़ाई इसकी लिया है मैंने 19.5, आसन मैंने इसका लिया है 19 इंच। इसी से मिलता जुलता अगर आपका साइज है तो यही तरीके से, इसी तरीके पर आप अपने सूट की मुकम्मल कटिंग कर सकते हैं। अब हमारे पास कपड़ा बचा है ये। अब यहां से बिल्कुल गौर से आपने समझना है, तभी आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा कि यहां से हमने बाजू किस तरह निकालने हैं और तीरा किस तरह निकालना है। यहां से इस पीस को डायरेक्ट आपने यहां से कटिंग नहीं करना। पहले जो तरीका था शायद क्लास नंबर 2 में आप जान चुके हैं, या शायद मेरे यूट्यूब पे आपने वीडियो देखी होगी। शलवार की कटिंग के बाद मैं यहाँ से ये चारों पीस इकट्ठे कटिंग कर देता हूँ। इस सिचुएशन में आप हूं तो आपने डायरेक्ट ये पीस कटिंग नहीं करने, आपने अपने तीरे की लंबाई देखनी है, क्योंकि इस पीस में से ये 4 पीस होंगे, यहाँ से 2 पीस में से हम तीरा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई हमारे पास है कन्नी छोड़कर तकरीबन 6 इंच। ठीक है, तो अब तीरे की लंबाई है 18, 2 इंच जमा करें तो 20,
20 साढ़े 20 इंच का पीस हमने यहाँ से अपने तीरे के लिए, ये चारों पीस हमने 20 इंच या साढ़े 20 इंच के यहाँ से कटिंग कर लिए हैं। इनमें से 2 पीसीस से हम तीरा निकालेंगे और बाकी 2 पीस हमें खर्चे में काम आएंगे। इंशाल्लाह मैं खर्चा भी पूरा करके आपको यहाँ पे बताऊंगा। ये काम हो गया। अब बाकी हमारे पास ये पीस बचा है, इसमें से हमने निकालने हैं बाजू। ठीक है, तो ये कपड़े की उल्टी साइड है। अब मैं कपड़े की सीधी साइड से कटिंग करूंगा क्योंकि मैं ज्यादातर सीधी साइड से कटिंग करता हूं। इस कपड़े को सारा आपने इस तरह खोल लेना है। ये आपने कपड़े को सारा इस तरह खोल लेना है और इस्त्री आपने ऑन कर देनी है। और इसके बाद अब आपने कंधा किस तरह निकालना है। यहाँ पे 2 सिचुएशनें बनेगी। अगर आपकी बाजू की लंबाई ज्यादा है तो आप कंधा इस तरह निकालेंगे। ये जो मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो आप कंधे के लिए कपड़ा इस तरह तिकोना बिछाएंगे। अब अगर इस तरह बिछाएंगे तो आप यहां से कितना कंधा निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये आप 9.5 पौने 10 तक आप चौड़ाई में कंधा निकाल सकते हैं और बाजू की लंबाई आप तकरीबन अगर 25 लंबाई भी हो, 24.5 भी हो तो आप आसानी से इस सिचुएशन में निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप वही जो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कोशिश करें कि आप चौरस कंधा निकालें। उसके लिए मैं यहाँ पे कपड़े पे प्रेस लगाकर आपको बिठा के दिखाता हूं। यहां से आप कंधे को बिल्कुल चौरस भी बिठा सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि कंधा आपने कितना रखना है। मेरा तीरा 18 है, मैं फुल फिटिंग में पहनता हूं, तो 18 का आधा बनता है 9 इंच बाजू के कंधे की मैं यहाँ से चौड़ाई लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 9 इंच कहाँ पे हमारा बन रहा है, ये 8.5 है। थोड़ा सा और इसे करें तो यहाँ पे हमारा 9 इंच कंधा पूरा आएगा। लेकिन अगर ये काम आप करेंगे तो आप थोड़ी सी मुश्किल में यहाँ पे पड़ जाएंगे, क्योंकि आगे फिर यहाँ से भी देखें कपड़ा कम हो जाता है, इस तरह फिर निकालने में मुश्किल हो जाती है। तो बेहतर तरीका यही है कि हम वही तरीका इख्तियार करें जो हमें मजबूरी में करना चाहिए, यानी बाजू का कंधा हम इस तरह तिरछा निकालेंगे। अगर बाजू का कंधा आपका पूरा हो रहा हो तो चौरस पीस से निकाल लें। अगर बाजू का कंधा और बाजू की लंबाई पूरी नहीं हो रही, तो बहुत मजबूरी में आप फंस गए हैं, तो आप बाजू का कपड़ा इस तरह बिछाएंगे जिस तरह अभी मैंने आपके सामने बिछाया है। इस तरह बिछाने से नुकसान सिर्फ एक ही होता है, जो मैंने आपको बताया था, कपड़ा उरेब हो जाता है, जिससे कपड़े पर चोंटे आने का खदशा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बहरहाल अभी मजबूरी है, आपको काम सिखाना भी है, तो अपना सूट है, कोई खैर है। तो ये हमने यहाँ पे काम कर लिया है। अब हमने कपड़े को लेवल करना है, तो उसके लिए एल स्केल को यहाँ पे रखेंगे और ये हमारी लेवल की या बेसिक लाइन हो गई है। अब इसके बाद हमने यहाँ से कंधे की चौड़ाई रखनी है, जो कि हमारे पास है 9 इंच। तो ये हमारा 9 इंच आया है। ये 9 इंच हमारा कंधा आ गया है। अब 9 इंच का हमने लेना है यहाँ पे तीसरा हिस्सा, जो कि हमारे पास है 3 इंच। ये 3 इंच है और मैंने आपको बताया है कि अगर फिटिंग वाला सूट बना रहे हैं या कमजोर बंदे का बना रहे हैं तो इसमें आधी इंच, पौनी इंच या 1 इंच बढ़ा सकते हैं। तो इसमें मैं आधी इंच बढ़ा रहा हूँ। 3 इंच आता है 9 इंच का तीसरा हिस्सा, आधी इंच मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, तो ये हो गया है 3.5 इंच। ये 3.5 इंच यहाँ पे मैंने इसे रख लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे वही जो मैं पहले आपके साथ चीजें शेयर कर चुका हूँ कि 9 इंच कंधा है तो इसका आधा बनता है 4.5, 4.5 से ऊपर 1.5 इंच, 1.5 इंच से ऊपर फिर 1.5 इंच। ये 3 निशान हमारे पास हो जाते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर वाले सेंटर वाले निशान से कंधे की बेसिक शेप स्टार्ट करनी है। ये हमारे कंधे की बेसिक शेप हो गई है। उम्मीद है आपने इसको अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद ऊपर वाले पीस से हमने कंधे की ऊपर वाली शेप बनानी है। तो ये जो बाजू का सेंटर निकला है हमारा, इसके सामने हमने अपने बेसिक शेप और अपर शेप का फर्क बनाना है। तो यहाँ पे मैं अपने साइज के लिए तकरीबन यहाँ पे 1.25 इंच लेता हूँ मैं, क्योंकि ज्यादा गहराई इसको नहीं दे सकता।
क्योंकि आगे मैं बाजू फिटिंग में पहनता हूँ, अगर ज़्यादा गहराई हो जाएगी तो मेरे बाजू में खिंचाव आ जाएगा, जब बाजू उठाऊंगा तो कफ पीछे चला जाएगा। तो यहाँ से मैंने 0.25 इंच लिया ऐसे। ये चीज़ें आप जब तजुर्बे करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक दफ़ा आप 1 इंच रखेंगे तो आप बाजू देखेंगे तो कोई मसला हुआ तो आप उसको कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे, ये साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं। अब बाजू की लंबाई है मेरी 23 इंच, 2.5 इंच के कफ में पहनता हूँ, तो 23 में से 1.5 इंच माइनस करें तो 21.5 इंच। ये 21.5 इंच बाजू की लंबाई आ गई है। ये 21.5 बाजू की लंबाई आ गई है। अब बाजू का ओपन, बाजू में फिटिंग वाले पहनता हूँ बगैर चोंटों वाले। 9 इंच का कफ है, 9 इंच का आधा बनता है 4.5, आधी इंच सिलाई के लिए रखे हैं तो 5। 9 इंच कफ के लिए बाजू का ओपन मैंने ले लिया है 5 इंच। ठीक हो गया। अब जब हम चौरस पीस बिठाकर कंधा कटिंग करते हैं तो यहाँ से जो साइज आता है उसमें आधी इंच प्लस करके यहाँ रखते हैं। अब यहाँ पे 21.5 है तो यहाँ जब हम 22 करेंगे तो देखें कहाँ पे निशान हमारा आ रहा है, इस जगह पे। क्योंकि ये लेवल इसीलिए हमने निकाला था एल स्केल की मदद से, ताकि कपड़ा हमारा बिल्कुल बराबर हो जाए, लेवल में आ जाए, ताकि हमें निशान लगाने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से लंबाई हमारी है 21.5, यहाँ से हमने लंबाई इसकी रखी है 22 इंच। ये चीज़ आपने जान ली है। अब इसके बाद यहाँ से हमने ये शेप डाल लेनी है। ये शेप डाल लेने के बाद इस पॉइंट को, कंधे वाले इस पॉइंट को हमने इस ओपन वाले पॉइंट के साथ मिलाना है। ये हमने यहाँ पे इसे मिला दिया है। अब हमने यहाँ से यहाँ तक पैमाइश करनी है और इसका सेंटर निकालना है। तो यहाँ से ये बन रहा है 18.5, इसको हाफ कर लें। यहाँ पे ये 9.25 आएगा। अब इसके बाद आगे की तरफ 1 इंच डालेंगे। इस निशान से पीछे अब हमने फिटिंग डालनी है। मैं फिटिंग में पहनता हूँ तो यहाँ से मैं इसका गैप जो है वो आधी इंच रखूंगा। कम फिटिंग हो आप तो उसमें फिर यहाँ से 2 सूत्र भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है आधी इंच। अगर इस तरह आपका यहाँ से ये पीछे आ रहा है कोई मसला नहीं, पहले आप यहाँ हाफ तक करें, फिर आप अपने स्केल को इस तरह मूव कर लें। ये साथ साथ आप तजर्बे कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है इसमें। ये मार्किंग सारी कंप्लीट हो चुकी है मेरे बाजुओं की। अब यहाँ से मैं ये कंधे की बेसिक शेप जो है इसकी मैंने कटिंग कर ली है, सेंटर में कट लगा दिया गया है। अब यहाँ से ये वाली कटिंग हो चुकी है और इसके बाद यहाँ से बाजू के ओपन की जगह से लेकर फिटिंग वाली मार्किंग के साथ साथ हमने ये कटिंग करनी है। ये फिटिंग वाले बाजुओं की देखें मैंने अपने लिए जो कटिंग की है, इसकी पोजीशन आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से बाजू उठाकर ऊपर वाले पीसीस की हमने कटिंग करनी है। ये काम हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहां से बाजू को पलट लेना है। ये देखिए अब कपड़े की बंद साइड मैंने अपनी तरफ कर ली है और खुली साइड बाहर की तरफ है। यहाँ पे अब हमने वही तरीका इख्तियार करना है जो इससे पहले हम सीख चुके हैं। यहाँ से पीस को उठाना है और यहाँ पे रखना है। यहाँ पे आपका आधी इंच का सिलाई का मार्जिन होना चाहिए और इसके बाद आपने यहाँ पे क्रीज डाल लेनी है। क्रीज डाल लेने के बाद यहाँ पे आपने इस क्रीज के ऊपर अब मार्क आपका लगेगा। 23 इंच बाजू है तो 23 इंच का चौथा हिस्सा 6.25, आप 6.25 पूरा रख सकते हैं। कम करना चाहें या ज़्यादा करना चाहें तो वो आपकी मर्जी। 6.25 आता है 23 इंच का चौथा हिस्सा, तो मैं यहाँ पे 2 सूत्र कम कर रहा हूँ, 5.5 पे निशान लगा रहा हूँ। ठीक हो गया। ऊपर वाले 2 पीस उठाकर एहतियात के साथ आपने यहाँ से क्रीज के ऊपर या क्रीज के साथ आपने कटिंग कर देनी है। क्रीज के बिल्कुल ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं और क्रीज से आगे 1-2 सूत्र का फर्क रखते हुए भी आप कटिंग कर सकते हैं। ये अंदर की तरफ मार्क हो गए हैं। ये हमारे बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम तीरे की कटिंग करेंगे। 2 चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, शलवार और बाजू। अब हम तीरे की कटिंग करेंगे तो कैमरे का एंगल चेंज करता हूं मैं।
तो अब हम तीरे की कटिंग करेंगे। उसके लिए ये जो 4 पीस इकट्ठे थे, मैंने आपको बताया था, ये 4 पीस जो हमने 20-20.5 इंच लंबाई में लिए हैं, इनमें से 2 पीस हमने उठा लेने हैं और 2 पीस हम खर्चे वाले पीसों के साथ रख देंगे। अब कपड़े की उल्टी साइड अंदर की तरफ है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे हमने दोनों पीसीस पर अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है। यहाँ पे प्रेस लगा लेने के बाद हमने इसे सेंटर में से इस तरह फोल्ड करना है और वन साइड अब कपड़े की मेरे सीधे हाथ पे है जिधर मैं ये अभी प्रेस यूज कर रहा हूं, और कपड़े की खुली साइड मेरे उल्टे हाथ पे है। ये आप चेक कर लीजिए। अब इसके बाद हमने यहाँ पे अपनी बेसिक लाइन लगानी है। तो यहाँ पे ये हमारी बेसिक लाइन आ गई है। अब इसके बाद हमने तीरे का साइज रखना है, अप साइड से चौड़ाई रखनी है। तो 18 इंच तीरा है, 18 इंच का चौथा हिस्सा 4.5, 4.5 में पौनी जमा करें तो 5.25 इंच। ये 5.25 इंच हमारी चौड़ाई आ गई है। लंबाई के लिए तीरा है 18, 1 इंच सिलाई में जाएगा 19, 19 का आधा 9.5, 9.5 इंच लंबाई। अब यहाँ से डाउन साइड रखेंगे, 18 का चौथा हिस्सा 4.5 माइनस आधी इंच, टोटल हो जाएगा 4 इंच। ये 4 इंच हो गया है हमारा। अब नीचे से लंबाई है 9.5, यहाँ से लंबाई आएगी हमारी 10 इंच, सेंटर से लंबाई हमारी आएगी 9.5, नीचे से 9.5, ऊपर से भी नीचे से 9.5, सेंटर से 9.5, ऊपर से 10 इंच। ये चीज़ आपने चेक कर ली। अब इसके बाद हमने यहाँ पे इन मार्क्स को मिलाना है। ये मार्क्स हमने मिला दिए हैं। यहाँ पे हमने इसको सीधा करना है और आगे हमने शेप इसकी डाल देनी है। ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ साइज को फिर कंफर्म कर लें। अब इसके बाद हमने हाले के लिए चौड़ाई लेनी है। 15.5 इंच बैन है, 15.5 का 8वां हिस्सा, सॉरी 15.5 का छठा हिस्सा बनता है 2.5 इंच और 1 सूत्र। कमीज पर 2.5 इंच 1 सूत्र आएगा, तो यहाँ पे 2 सूत्र और जमा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंच से 1 सूत्र कम। ये 3 इंच से 1 सूत्र कम पे निशान आ गया हाले की चौड़ाई का। अब 3 इंच से 1 सूत्र कम है, तो इसका हाफ बनेगा हमारे पास 1.5 इंच से आधा सूत्र कम। आप 1.5 इंच से 1 सूत्र कम रख लें, ठीक है। और 2 सूत्र इसमें हमने मजीद यहाँ पे जमा करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 इंच से 1 सूत्र कम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 इंच और 1 सूत्र, यानी 2 सूत्र हमने यहाँ पे बढ़ा देना है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारी ये हाले की मार्किंग आ जाएगी। ये सारी मार्किंग कर लेने के बाद अब हमने इस पे कटिंग कर लेनी है। नीचे से हमने इसको पहले सीधा कटिंग करना है, शेप इसकी हम एंड पे देंगे। और यहाँ से हमने ये कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे हमने शेप देनी है, तो वन साइड मैंने देखें इस साइड पे कर दी है, ये वन साइड है और ये खुली साइड है। अब यहाँ से जो पिछली क्लास में मैंने आपको तरीका बताया था, यहाँ पे 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच तक आप ये निशान लगाकर फिर यहाँ से आप शेप कितनी देंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर कमज़ोर बंदा होगा तो आप यहाँ से आधी इंच की शेप देंगे, अगर मोटा बंदा होगा तो 2 सूत्र की शेप देंगे। तो ना तो मैं कमज़ोर हूँ ना मैं मोटा हूँ, तो बहरहाल यहाँ से मैं इसको 2 सूत्र की शेप दे रहा हूँ। और यहाँ से मैंने इसको इस तरह मिलाना है। ये थोड़ी सी हमारी तिरछी कटिंग होगी, ये शायद आपको नज़र ना आ रही हो, लेकिन ये 2 सूत्र की मैं यहाँ पे शेप दे रहा हूँ। और जो ये यहाँ से पीछे मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है, यहाँ तक ही कटिंग होगी। आगे मैंने इसको नहीं लेकर जाना, क्योंकि मैं बहुत सारी कटिंग इस तरह कर चुका हूँ कि बिल्कुल एंड तक ले जाता हूँ, लेकिन वो मैं सिलाई में कवर कर लेता हूँ। आप अगर इस तरह करेंगे तो शायद सिलाई में आपको प्रॉब्लम हो। तो ये हमने तीरे की कटिंग मुकम्मल कर ली है। मैं आपको साइज चेक करा देता हूँ। यहाँ पे ये 2 तीरे के पीस हमारे पास हो गए हैं। अब तीरा 18 है, तो नीचे से ये होगा 19 इंच, ये देखिए 19 इंच, सेंटर से होगा ये 19 इंच, ऊपर से होगा ये 20 इंच।
तो हमने कटिंग अपनी तीरे की मुकम्मल कर ली है। अब इसके बाद हमारा फाइनल रहता है कमीज़ के फ्रंट और बैक। उसके लिए हमने जो 43 इंच का कपड़ा स्टार्टिंग में अलग किया था उसको हमने इस तरह फोल्ड करना है। फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ काउंटर पे हमने इसको सेट करना है। और यहाँ से कन्नी की हमने कटिंग कर लेनी है। कन्नी कटिंग कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पे चौड़ाई का निशान लगाना है। कमीज की चौड़ाई है 21 इंच, गोल दामन है तो आधी इंच एक्स्ट्रा होगा 21.5 इंच। ये 21.5 के हमने यहाँ पे 2 निशान लगाने हैं। 2 निशान लगा लेने के बाद अब हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे लाइन लगा दी है। इसके बाद अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे और ये पीस भी हमारा खर्चे में इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया था कि खर्चे भी साथ आपको पूरे करके चेक कराए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये कपड़े की अंदर वाली उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड को मैंने बाहर लेकर आना है क्योंकि मैंने मार्क भी लगाने हैं, तो उल्टी साइड बाहर की तरफ रखूंगा। बाजू और तीरा और शलवार इन तीनों के लिए कपड़े की उल्टी साइड मैंने अंदर की तरफ रखी थी, जबकि कमीज के लिए उल्टी साइड कपड़े की मैं बाहर रख रहा हूँ क्योंकि आपको साथ साथ समझाना भी है तो मार्क्स काफ़ी लगेंगे। इस वजह से यहाँ पे मैंने इसे उल्टी साइड को बाहर की तरफ रखा है। अब दोनों पैनल्स पर आपने अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है, कपड़े को बराबर करना है और सेंटर में साथ साथ आपने इस तरह क्रीज भी डालनी है। यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब इसके बाद दूसरे पैनल पर भी इसी तरह हमने क्रीज डालनी है और साथ साथ जो है कपड़े को हमने बराबर भी करना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक का जितना भी हमारा कोर्स था वो कामयाब किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। खुसूसन जो 12वीं क्लास है और 13वीं क्लास है थोड़ी सी मुश्किल और थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन यही चीज़ें जो हैं आपको आगे हेल्प आउट करेंगी, आपके लिए मुफीद साबित होंगी। तो क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2 क्लासेस बची हैं, जिसमें से एक हमने कलीदार जो है शलवार की कटिंग करनी है मुकम्मल बड़े सूट की। साइज़ काफ़ी बड़ा होगा, कपड़े की चौड़ाई कम होगी, लेकिन उसमें से हम पूरा सूट निकालेंगे कलीदार शलवार में से। और दूसरा ये है कि एंड पे जो हमने छोटे अर्ज वाले सूट की कटिंग करनी है। कोशिश करूंगा मैं अगर कहीं पे मार्केट में अवेलेबल हुआ तो छोटे अर्ज वाला कपड़ा भी आपको समझाया जाएगा कि उसकी कटिंग किस तरह होती है। अब यहाँ पे हमने दोनों पैनल्स पर अच्छे तरीके से प्रेस लगा दी है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और वन साइड पहले मैंने अपनी तरफ ली है, इस वजह से कि कमीज का दामन गोल है, तो गोल दामन वाली कमीज के लिए पहले वन साइड अपनी तरफ होती है, फिर दामन के गुलाई के बाद वन साइड बाहर की तरफ कर दी जाती है। तो यहाँ पे दोनों पैनल्स को ऊपर नीचे अच्छे तरीके से सेट करना है। सेट कर लेने के बाद हमने इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर लाना है और यहाँ पे इसको पहले बेसिक लाइन लगाएंगे। ये हमारी बेसिक लाइन हो चुकी है। इसके बाद अब हमने यहाँ पे इसका हाफ कर लेना है। ये 11:15 है, तो 11:15 का यहाँ से हमने हाफ करना है। ये हमारे पास आ गया है। अब इसके बाद यहाँ से ये बच्चे यहाँ से बल्कि 1 इंच हमने ऐड करना है। 1 इंच ऐड कर लेने के बाद आगे हमारे पास बचेगा 4.25 इंच, तो यहाँ पे भी 4.25 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया यहाँ से आप इस तरह मार्किंग डाल लें अपने दामन के लिए, या फिर आप ज़ुबानी भी कटिंग कर लें क्योंकि आपके पास आइडिया होगा कि यहाँ से आपने गुलाई स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे एंड करनी है। तो यहाँ से अब हम अपने दामन की गुलाई की कटिंग करेंगे। तो इस कोर्स में बहुत आसान तरीके और बहुत मुफीद टिप्स आपको बताई गई हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये हमारी दामन की गुलाई हो चुकी है, इसको चेक कर लेते हैं, कहीं पे कोई फ़र्क है तो निकाल लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इस पॉइंट पे
आधे सूत्र का फ़र्क आ रहा है। तो अभी अजानें स्टार्ट हो गई हैं, तो क्लास को थोड़ा सा मैं रोकता हूँ। तो दामन की गुलाई हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद अब हम दोनों पैनल्स को पलट लेंगे। गुलाई वाली साइड नीचे की तरफ चली जाएगी, बंद साइडें बाहर की तरफ हैं और खुली साइड कपड़े की मैंने अपनी तरफ रखी है। अब पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मेरी बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिनमें गोल दामन वाली कमीज़ के लिए यहाँ से ये कमीज़ के ऊपर वाले हिस्से को, ऊपर वाले पैनल को मैं आधी इंच से लेकर सवा इंच तक आगे बढ़ा देता हूँ। लेकिन मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियो भी हैं जिनमें मैंने कमीज़ के फ्रंट को आगे नहीं बढ़ाता। आगे ना बढ़ाने का एक रीज़न ये होता है कि प्रेस के दौरान हमें प्रॉब्लम नहीं आती। जब हम 1 इंच या आधी इंच या पौनी इंच या सवा इंच फ्रंट वाले पीस को आगे बढ़ा देते हैं, प्रेस के दौरान हमारे दोनों पीस बराबर नहीं होते, प्रेस के दौरान फिर प्रॉब्लम होती है। तो मेरी बाकी जो ऊपर वाली कटिंग होती है इंशाल्लाह वही सारा रिजल्ट देगी, कमीज़ पीछे की तरफ नहीं जाएगी। तो यहाँ पे भी, इस कमीज़ पे भी मैं फ्रंट वाले पीस को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अब सिर्फ यहाँ पे लंबाई का निशान लगेगा। तो बिल्कुल इंच टेप को यहाँ सिरे से रखते हुए, यहाँ इस पोजीशन से देखें, बिल्कुल सिरे से इंच टेप रखना है। और कमीज़ की लंबाई है 41 इंच, तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए, टोटल हो जाएगा 42 इंच। तो 42 इंच पे ये लंबाई का निशान लगेगा। ये निशान लगा लेने के बाद अब नीचे से मैं इसे फोल्ड करते हुए थोड़ा आगे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। तो ये हमारा हो गया है 42 इंच लंबाई का निशान। तो यहाँ पे हमने लाइन लगाकर ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा पीस हमारे पास बचेगा इसकी हमने कटिंग कर देनी है। टोटल मैंने 2 इंच फालतू लिया था, तो यहाँ पे 1 इंच मैं ऊपर से कटिंग कर रहा हूँ, पौने इंच के करीब, क्योंकि नीचे से भी थोड़ा सा मैंने उसको लेवल करने के लिए कटिंग किया था। तो अब ये पोजीशन बनी है। इसके बाद हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है हाले की। तो बैन है 15.5, 15.5 का छठा हिस्सा 2.5 इंच एक सूत्र, ये 2.5 इंच एक सूत्र आ गया है। अब 2 सूत्र जमा करते हुए 2.5 इंच एक सूत्र में 2 सूत्र जमा करें तो ये हमारा आता है 3 इंच से एक सूत्र कम। और यहाँ पे हमारी हाले की इस तरह मार्किंग जाएगी। ये हाले की मार्किंग मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ आपने किस तरह करनी है। अब इसके बाद हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरा 18 है तो उसका आधा बनता है 9 इंच। और शोल्डर डाउन हमारा जाएगा तीरे का 8वां हिस्सा यानी 2.25। और यहाँ पे ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमने आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ से ये गैप बचता है 1.25, तो कंधा 9 है, यहाँ से हम रखेंगे इसको 8.5 इंच। ये 8.5 इंच पे हमने अपने आर्म होल के लिए लाइन लगा दी है। यही निशान हमारा छाती का भी होगा। अब इससे नीचे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपनी सहूलत के लिए आप 4 निशान लगा लें। एक निशान तो हमारा ये हो गया है आर्म होल या चेस्ट का। दूसरा 5 इंच के वक्फे से 5, 5 और फिर यहाँ से इसे मैं खोल देता हूँ 5 इंच, क्योंकि लंबाई 40 से ऊपर है। तो मैंने ये चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि आपने कौन से साइज़ के लिए कितना कितना ये गैप रखना है। बाकी ये आइडिया होता है, ये चीज़ें फ़र्ज़ भी नहीं होती कि आपने खामखा ये लाइनें लगा कर ही कटिंग करनी है। ये स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी ताकि आपके साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट रहें। तो यहाँ पे हमने 4 लाइनें लगा दी हैं। 40 से ऊपर कमीज़ है तो 5-5 इंच के वक्फे से लगाया हमने। 35 इंच से 40 इंच तक लंबाई होती, तो ये 4-4 इंच के वक्फे से लगता। 30 इंच से 35 तक होती, 30 इंच से 34 तक, तो 3 इंच के वक्फे से ये निशान लगते। इससे नीचे फिर 2.5 इंच, फिर 2 इंच, तो ये साइज़ चेंज होते रहते हैं। बहरहाल अब हमने यहाँ पे तीरे का निशान लिया है 9 इंच पे। तो यहाँ पे फिटिंग वाली कमीज़ है तो 1 इंच कम होगा, 8 इंच पे आएगा। अगर आपकी नॉर्मल फिटिंग, नॉर्मल लूजिंग या लूजिंग वाली कमीज़ हो तो यहाँ से आप इसको जो है मैंने 8 इंच रखा है यानी 1 इंच कम किया है। आप आधी इंच कम कर सकते हैं, 8.5 पे भी रख सकते हैं और 7.25 पे भी रख सकते हैं। ये चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ये हमारी तख्ती का निशान है। फुल फिटिंग के लिए यहाँ से मैंने 1 इंच अंदर इसको यहाँ पे लिया है
अगर ये नॉर्मल फिटिंग होती तो आधी इंच में लेता। ठीक हो गया। तो क्योंकि अगर इससे कम मैं करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास कपड़ा कम बचेगा, हमारा आर्म होल कवर नहीं हो सकेगा। तो ये चीज़ें भी साथ साथ देखनी चाहिए हमें। तो यहाँ से हमने अपने आर्म होल की मार्किंग करनी है। ये हमारी आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। अब इसके बाद हमने छाती का निशान लगाना है। छाती 20 है, 1 इंच सिलाई के लिए चाहिए 21 और 21 का आधा 10.5। तो ये 10.5 पे हमारा छाती का निशान हो गया है। अब कमर 19 है, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा तो 20 और 20 का आधा 10 इंच। अच्छा, पेट जो है वो पेट और हिप का निशान 20-20 इंच पे आएगा, यानी 20 इंच साइज है तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा तो 21, ये हो जाएगा 10.5। पेट पे भी 10.5 का लगेगा और हिप पे भी 10.5 इंच का। ये हमने सारे मार्क कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन निशानों को हम इस तरह मिला लेते हैं। यहाँ पे स्केल को फिर पलटते हुए पेट वाले निशान से हिप वाले निशान तक इस तरह मार्किंग होगी। ये मार्किंग कर लेने के बाद अब हम इस पे कटिंग कर देते हैं। सबसे पहले हाले की कटिंग जाएगी। इसके बाद यहाँ से ऊपर वाले 2 पीस उठाकर हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। ये कटिंग कर लेने के बाद अब हमने यहाँ से शोल्डर डाउन की कटिंग करनी है। और फिर इसके बाद हमने तीरे का निशान लगाना है दोबारा। ऊपर हमने 9 इंच पे लिया था, नीचे हमारा निशान होगा 9.5 इंच पे। तो या तो आप इस पीस को यहाँ पे रख के आइडिया ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से भी आपका आधी इंच का फर्क हो। यहाँ जो हमने बाजू के दरमियान 1.25 इंच का फर्क डाला था तो यहाँ से 1.25 इंच होगा, ऊपर से आधी इंच होगा, सेंटर में से 1.25 इंच होगा, फ्रंट पे यहाँ पे मिला दिया जाएगा। ये चीज़ चेक करें आप इस तरह। ये हमारे आर्म होल की मार्किंग होगी। अब इसके बाद यहाँ से हमने जो फिटिंग वाली शेपें डाली हैं इसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। और अब हमने बैक की कटिंग करनी है। तो शोल्डर डाउन हमने लिया हुआ है 2.25, इसका आधा बनेगा 1 इंच 1 सूत्र। ये 1 इंच 1 सूत्र दोनों तरफ निशान हो गए हैं। अब इन दोनों निशानों को इस तरह मिला दिया जाएगा। और यहाँ से हमने जिस तरह तीरे पे निशान लगाया था 1.5 इंच का, और यहाँ से 2 सूत्र। अब यहाँ से आप डायरेक्ट ये भी काम कर सकते हैं, और पिछली क्लास में शायद मैंने आपको बताया था ये काम भी आप कर सकते हैं। तीरे का एक पीस उठाएं। तीरे का एक पीस लेने के बाद आपने ये बंद साइड है तीरे की, ये कमीज की बंद साइड है, इस तरह आपने इसे रखना है। जहाँ पे भी ये सेट है उसके बाद आपने इसके मुताबिक कटिंग कर देनी है। ऑटोमेटिकली आपका वही रिजल्ट बनेगा जो आपका तीरे पे बना है। ये चीज़ आपने देख ली। इसमें ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे हमारा आधी इंच का गैप बन जाएगा। ये चीज़ आप चेक कर रहे हैं। ये जब आधी इंच का यहाँ पे फ़र्क बनता है, इससे हमारा कपड़ा कंधों के पीछे इकट्ठा नहीं होता, हमारी कमीज़ पीछे नहीं जाती। बहुत सारे मसाइल का हल है ये फार्मूला जो मैंने खुद दिया है इससे पहले। तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बताते रहे हैं। हर बंदे का एक अपना तरीका होता है। अब फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगेगा। 41 इंच कमीज़ है, 41 का चौथा हिस्सा बनता है 10.25। 2 इंच प्लस करें या 1.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं और 2 इंच भी। 10.25 में 1.5 इंच प्लस करें तो 11.25। अगर इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो 12.25 आएगा। तो ना मैं 11.25 रखूंगा ना 12.25, मैं 12 पे रख देता हूँ। ये मैंने आपको बताया है कुछ चीज़ों में 1-2 सूत्र की गुंजाइश होती है, उसमें आप फर्क डाल सकते हैं। यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब हमने अपने क्या करना है, ये मार्क सारे रिमूव कर देने हैं। हमने अपने पॉकेट्स वगैरह के लिए कट लगाने हैं। तो क्या तरीका होगा, पहला कट हमारा लगेगा कमीज़ की लंबाई तकसीम 6, दूसरा कमीज़ की लंबाई तकसीम 8, दूसरा कट कमीज़ की लंबाई तकसीम 6 और तीसरा कट कमीज़ की लंबाई तकसीम 10। तो 41 को अगर हम तकसीम करते हैं 8 पे तो हमारा जवाब आता है तकरीबन 4.5 इंच के करीब तकरीबन हमारा बनता है।
मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, लेकिन मैंने ज़ुबानी ये तकसीमें कर दी हैं। एक आध सूत्र की इसमें फ़र्क पड़ सकता है। बहरहाल आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, पहला जो है हमारा कट लगेगा कमीज़ की लंबाई तकसीमें 8 मनफी आधी इंच। तो 41 को 8 पे तकसीम करें तो तकरीबन हमारा आता है 5 इंच और एक सूत्र। आधी इंच माइनस करें तो 4.5 तकरीबन हमारे पास आ जाता है। तो हम यहाँ पे 4.5 या 4.25 पे निशान लगा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, एक दो सूत्र का फ़र्क आप डाल सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। अब दूसरा जो होता है हमारा कट, कमीज़ की लंबाई तकसीमें 6 और जमा 2 सूत्र या आधी इंच। तो 41 को 6 पे तकसीम करें तो हमारा जवाब आता है तकरीबन 6.25। 6.25 में 2 सूत्र जमा करें तो 7 इंच। ये 7 इंच पे दूसरा कट आ गया है। अब 41 को हमने 10 पे तकसीम करना है, हमारा जवाब आता है तकरीबन 4.25। 2 सूत्र उसमें माइनस करें तो हमारे पास रह जाएगा 4 इंच। तो एक दो सूत्र तक फर्क चलता है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये एक आइडिया से होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें एक सूत्र का भी आप फ़र्क नहीं डाल सकते। कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आप आधी इंच का फ़र्क भी डाल दें तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी कटिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अब कटिंग को चेक करना है हमने। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ हमारी आधी इंच की सिलाई जाएगी। जब हम तीरा अटैच करेंगे इतनी ही, यानी आधी इंच की सिलाई हमारी फ्रंट के साथ जाएगी जब तीरा हमारा फ्रंट के साथ जुड़ेगा। आधी इंच बैक के साथ, आधी इंच फ्रंट के साथ, ये 2 सिलाइयाँ हमारी जाती हैं। ये काम आपने करना है। अब आपने तीरे का एक पीस लेना है, आपने यहाँ पे इसे रखना है। ये देखिए, ये आधी इंच सिलाई हमारी जाएगी। अब इसके बाद यहाँ से हमारा ये फ्रंट आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आर्म होल में फ़र्क है आधे सूत्र का, तो ये भी मैं कवर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारा फ्रंट आएगा और यहाँ से हमारी ये सिलाई जाएगी हमारे तीरे की फ्रंट के साथ। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आर्म होल हमारा कवर हो चुका है। हमारे हाले में थोड़ा सा इशू आ रहा है एक आध सूत्र का, एक डेढ़ सूत्र का। तो जब मैं एक डेढ़ सूत्र कहता हूँ तो एक आध सूत्र मेरे मुंह से निकल जाता है। तो एक या डेढ़ सूत्र का ये फ़र्क था, तो उसे भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। तो कमीज़ जब एंड पे आप चेक करेंगे तो आप ये हाले वाला और आर्म होल वाला फ़र्क जो है वो क्लियर कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपने क्लास नंबर 13 में बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास यानी क्लास नंबर 14 में हम बड़े साइज़ पे कटिंग करेंगे, जिससे हम कलीदार शलवार की कटिंग करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। क्लास को मैंने एंड कर दिया था, लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में आ गई थी। मैंने आपको बताया था खर्चे के बारे में भी आपको बताऊंगा कि खर्चा आपका कैसे पूरा होगा। यहाँ से देखें, ये जो कमीज़ के साथ हमारा साइड से पीस बचा था बंद, ये देखिए इसकी चौड़ाई, इसमें से हमारे कफ निकलेंगे, 2 कफ निकलेंगे यहाँ से, और आगे से निकल आएगा बैन। एक तरीका ये हो गया है। अब इसके बाद यहाँ से अगर वहाँ से आप कफ नहीं निकालना चाहते तो कफ के लिए ये कपड़ा भी आपके पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ से आपके निकलेंगे फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी, ये पीस आपका निकलेगा बटन टेप के लिए। 3 चीज़ें हो गई हैं। अब हमें चाहिए 2 साइड पॉकेट्स, 2 साइड पॉकेटें चाहिए। तो यहाँ से हमारी 2 साइड पॉकेटें निकल आएंगी। ये पीस भी बच जाएगा और ये पीस भी बच जाएगा। 2 साइड पॉकेटें, फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी और बटन टेप, और 2 कफ और एक बैन। हमारा खर्चा आराम से निकल आएगा इसमें से। यानी 3.5 मीटर कपड़े में से मैंने आपको मुकम्मल सूट की कटिंग भी बता दी है, प्लस आपको खर्चे का पीस भी बता दिया है कि आपने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ निकालनी है।